खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास भारतीय अर्थव्यवस्था से मुद्रा और करेंसी चैप्टर से रहेगा। यह वीडियो याद रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस कंपलसरी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है इसमें। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज की प्रश्न जो है, आज का चैप्टर मुद्रा देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग मुद्रा का इतिहास को पहले देखते हैं, ठीक है। और मुद्रा का इतिहास या मुद्रा का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स या न्यूमेस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। सिक्का बनाने के कारखानों को टकसाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्राचीनतम सिक्के को आहत मुद्रा, पंचमार सिक्का या ठप्पा मार सिक्का के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सभी सिक्के ठप्पा मार कर बनाए जाते थे। जैसे कोई धातु हो, धातु के ऊपर ये लोग अपना एक ठप्पा बनाते थे, उसको मारते थे और चिन्ह गर्म करके मारते थे, वो चिन्ह बन जाती थी, इसलिए इसको ठप्पा मार या आहत सिक्का या पंचमार सिक्का के नाम से जाना जाता है। जब भारत में यूनानियों का प्रवेश हुआ तो यूनानियों ने क्या किया कि प्लेट काट के जो है जो सिक्का बनाना शुरू किया, उस पर चित्र भी दोनों साइड में देना शुरू किया। ये यूनानियों की देन थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसी में। भारत में प्लेटों से काटकर सिक्के यूनानियों के समय से शुरू किए गए। बौद्ध ग्रंथों में सिक्के को कहापड़ या कसारपड़ के नाम से जाना जाता है। भारत में सातवाहनों ने सीसे या प्रोटीन धातु के सिक्कों को चलाया था। आपकी एग्जाम में आ सकता है कि किस वंश के शासकों ने सीसे या प्रोटीन के सिक्के चलाया, तो क्या आंसर देंगे आप? सातवाहनों ने चलाया था, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलवाया मेनांडर, याद रखिएगा, या इंडो ग्रीक शासक ने चलाया, जिस पर बौद्ध धर्म के चित्र मिलते हैं। परंतु भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने का सिक्का विमकटविशस कुषाण वंश के शासक ने चलाया था, जिस पर शिव, नंदी और त्रिशूल का चित्र मिलता है। यहाँ देखिएगा, दो पॉइंट है कि भारत में सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया, तो कुषाण वंश के शासक विमकटविशस ने चलाया था। लेकिन आपके एग्जाम में पूछे कि अंग्रेजों का मानक सिक्का क्या था, तो अंग्रेजों का मानक सिक्का बहलोल लोदी का सिक्का था। याद रखिएगा, लोदी वंश का था शासक बहलोल लोदी। उसी के विषय में कहा जाता था कि वो शासक होते हुए भी, कभी राजा होते हुए भी राजा की गद्दी पर नहीं बैठा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे, यहाँ तीसरा पॉइंट है कि भारत में सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जो है गुप्त शासकों ने चलाया था। यहाँ फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, सर्वप्रथम शुद्ध सोने का सिक्का विमकटविशस ने चलाया और सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने चलाया। और उसके बाद एक और प्रश्न भी हमने आपको बताया कि अंग्रेजों का मानक सिक्का क्या था, तो बहलोल लोदी का सिक्का था। याद रखिएगा, लोदी वंश के शासक बहलोल लोदी का। गुप्त काल में सिक्कों को कहते हैं, यानी गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या बोलते हैं? दिनार के नाम से जाना जाता है। चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? रूपक के नाम से जाना जाता है। तांबे के सिक्के को क्या कहते हैं? तो कसापड़ के नाम से जाना जाता है गुप्त काल में, ठीक है। आइए हम लोग मुद्रा के विषय में देखें, जो चैप्टर है। तो मुद्रा के विषय में जो है इस यहाँ से शुरू होती है क्लास। मुद्रा उसे कहते हैं जो मूल्य का मापक, संग्राहक, हस्तांतरण, राष्ट्रीय आय के साधनों के मध्य वितरण कर सके, वह विनिमय के माध्यम बने, उसे मुद्रा कहते हैं, ठीक है। जैसे ब्रांड चेक, एनएससी, किसान विकास पत्र आदि। भारत में मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप थे। याद रखिएगा, यही जेम्स प्रिंसेप, याद रखिएगा, ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाले थे। और भारत में याद रखिएगा, ये विनिमय, जैसे इसमें हम लोग का मुद्रा विनिमय है, नोट विनिमय है, यानी कोई चीज वस्तु को पाना हो, हम लोग नोट देंगे तो कोई वस्तु पा सकते हैं। कभी इसके पहले क्या था? वस्तु विनिमय था, मतलब वस्तु देंगे तो वस्तु मिलेगा। याद रखिएगा, कभी स्वर्ण विनिमय था कि कुछ भी लेन देन करना हो तो सोना देते थे। और भारत में जो है, भारत इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था कि उस समय स्वर्ण विनिमय था। और भारत में सर्वप्रथम कपास की जो है बिक्री होती थी, कपास की वजह से भारत सोने का चिड़िया बना था। याद रखिएगा। मुद्रा के प्रकार आप यहाँ से ध्यान देंगे, मुद्रा के प्रकार 4 प्रकार के जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला धातु मुद्रा, दूसरा कागजी मुद्रा, तीसरा प्लास्टिक मुद्रा और चौथा आभासी डिजिटल मुद्रा। ये चारों के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं पहली हेडिंग, धातु मुद्रा, ठीक है। धातु मुद्रा के विषय में यहाँ हम लोग देखेंगे। धातु मुद्रा का उदाहरण है, देखिए धातु जो है सिक्का, याद रखिएगा, धातु मुद्रा का उदाहरण सिक्का है या सिक्का धातु मुद्रा का उदाहरण है। भारत सरकार द्वारा सिक्का जारी हो सकता है 50 पैसे से
1000 रुपए तक, याद रखिएगा 50 पैसे से 1000 रुपए तक सिक्का जारी हो सकता है। 50 पैसा चलने का एक शर्त है, ठीक है। आप मार्केट में चलन में देख नहीं रहे होंगे, लेकिन बंद नहीं है, बंद 54 बंद है, यानी 25 पैसा बंद है, 8 आने बंद नहीं है। उसकी संख्या क्या है, शर्त क्या है, आपकी एग्जाम में पूछ दे कि सबसे छोटा सिक्का कौन सा है, तो 50 पैसे का सिक्का, याद रखिएगा। शर्त क्या है, केवल एक साथ 20 सिक्का ही भुगतान हो सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद इसका नियम नहीं, इसके लिए नहीं अब चलता है। 25 पैसे का सिक्का 1 जुलाई 2011 को बंद कर दिया गया। और ये हमारी टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया। ध्यान से देखिएगा, एक ही चीज को 3 तरीके से कैसे आपको हल करना होगा। आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर की अगर मार्क को बढ़ाना चाह रहे होंगे, तो हम लोग जो जिसे टीम द्वारा तैयारी किया गया, ये पहले आपको पीडीएफ मिलेगा, उसी पीडीएफ पे वीडियो मिलेगा, उसी वीडियो पे फिर आपको टेस्ट मिलेगा। यानी एक ही चीज को आप 3 बार जब पढ़ेंगे तो आपकी स्मृति में वो बात बैठ जाएगी, समझ में ठीक से आ जाएगा। फिर लास्ट में आपको फाइनल टेस्ट देना होगा, तब जाकर जीएस पेपर में पूर्णता आएगी। आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। इसकी वैलिडिटी एडवर्टाइजमेंट 51 तक रहेगी, याद रखिएगा, जब तक 51 का एग्जाम ना हो जाए। इस टेस्ट पेपर में आपको जो है पीडीएफ नोट्स मिलेगा, याद रखिएगा, ई पीडीएफ नोट्स बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में 2014 से लेकर अब तक के सालभर पेपर मिलेंगे। इसमें रेगुलर प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा, मिलता रहेगा। इसमें ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सीक्वेंस से सभी क्लासेस मिलेगा। यूट्यूब पे सभी क्लासेस सीक्वेंस से नहीं मिलेगा, टेस्ट लेने पे ही आपको पूर्ण रूप से जीएस का लाभ मिल पाएगा। और इसमें टेस्ट 3, याद रखिएगा, आपको मॉडल पेपर के रूप में सैकड़ों की संख्या में मॉडल पेपर है, सिलेबस वाइज टेस्ट है और यूनिट वाइज टेस्ट इसमें पड़ा हुआ है। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। और याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बन के जीत दिलाए। इसीलिए एग्जाम से पहले एमसीक्यू को ज्यादा हल करना चाहिए। अभ्यास करने से पूर्णता आता है, याद रखिएगा। आप जो है प्रैक्टिस जरूर करिए एग्जाम से पहले। नेक्स्ट, ये हमारे द्वारा 4 बुक निकाली गई है। इसमें टोटल 80 मॉडल पेपर है, चारों अलग अलग बुक है। साथ में आपको डिलीवरी चार्ज इसमें अमेजन का फ्री मिलेगा। और ये बुक आपको फ्री मिलेगी, जिसमें आपको जो है वो मार्कशीट भरना होगा, ठीक है। मात्र 499 में आपके घर तक पहुंच जाएगा। ये बुक आपको मैं दिखाना चाहूँगा। इस बुक में किसी भी एग्जाम को खास तौर पे जो है जीएस की तैयारी करने के लिए आपके पास ही होना चाहिए। और इसमें सभी क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ने के बाद जो है एमसीक्यू को जो है आप जो है इसमें भरेंगे, ठीक है। और साथ में इसमें आपको ये ओमार सीट आपको फ्री में दी जा रही है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस पर आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में इससे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं धातु मुद्रा में। यहाँ आप देखेंगे कि अक्सर भारत सरकार द्वारा सिक्का जो है किसी उद्घाटन समारोह में लॉन्च कर दिया जाता है कि 20 का सिक्का, 50 का सिक्का, 150 का सिक्का, 200 का सिक्का जो है फलाने व्यक्ति ने इसको लॉन्च किया। लेकिन आप देखते होंगे मार्केट में चलता नहीं है। कारण क्या है, उसका संचालन काम कौन करता है, आरबीआई करती है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा कि भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 के अंतर्गत भारत सरकार सिक्कों की ढलाई करती है, लेकिन सिक्कों का संचालन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। भारत में 4 टकसाल है। टकसाल आपको बताया गया था, वह जहाँ सिक्का बनता है, सिक्का बनाने कारखाना टकसाल कहलाता है। ये भी ऐसे पूछा हुआ है, पहले कहाँ है, मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में, नोएडा में, बस 4 जगह भारत में सिक्का की ढलाई होती है। आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा, निम्नलिखित में से सिक्का की ढलाई या टकसाल कहाँ नहीं है। 3 ऐसे दे देगा, एक गलत आंसर दे देगा, आपको छांटना रहेगा, ठीक है। आप याद रखिएगा टकसाल की संख्या क्या है, 4 है, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में, ठीक है। ग्रेसम का नियम आप देखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में आता है और ये आपको मालूम होना चाहिए। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, इसे ही ग्रेसम का नियम कहा जाता है। एक मानक सिक्के में अंकित मूल्य सदैव वास्तविक मूल्य से अधिक होना चाहिए। अंकित मूल्य इज ग्रेटर देन वास्तविक मूल्य, याद रखिएगा। जैसे आप अभी कुछ वर्ष पहले देखे होंगे, सिक्के बड़े बड़े आते थे, ठीक है। सिक्के बड़े होते थे, 1 के 2 के, और ये भी न्यूज पेपर में आने लगा था कि वो सिक्के जो है कहीं डंप हो गए, या सुनने में आ रहा था कि लोग उसको गला दे रहे थे, क्योंकि जो अगर 1 रुपए का सिक्का है तो उसको गलाने पर 1.5 रुपये मिल जा रहा था, ठीक है। तो वहाँ ये ग्रेसम का नियम काम करता है। फिर भारत सरकार ने क्या किया, सिक्के की संख्या छोटा कर दिया और हल्का कर दिया, ठीक है। तब वो मार्केट में इस समय चल रहा है, बड़े सिक्के जो है नहीं चल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि देखिएगा, सिक्का ढालकर सिक्का डिपो में भेज दिया जाता है, फिर सिक्का डिपो से कमर्शियल बैंकों को भेज दिया जाता है, ठीक है। भारत में कॉइन डिपो, याद रखिए, कॉइन डिपो या सिक्का डिपो की संख्या लगभग 3784 है और स्मारक सिक्के आरबीआई ढालती है, ये आप याद रखेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कागजी मुद्रा, ठीक है। पहला हमने समाप्त किया धातु मुद्रा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कागजी मुद्रा। भारत में सबसे पहले चांदी के नोट शेर शाह सूरी द्वितीय अफगान वंश के शासक ने चलाया था, याद रखिएगा।
भारत में सर्वप्रथम कागज का नोट चार्ल्स मेटकाफ ने चलाया था, ये भी याद रखिएगा। भारत में वर्तमान में 10, 20, 50, 100 और 2000, 500 रुपए के बैंक नोट जारी किए गए हैं। इन नोटों को बैंक नोट के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। 2 और 5 रुपए का मुद्रण बंद कर दिया गया है, याद रखिएगा। यद्यपि पूर्व में जारी किए गए 2 और 5 रुपए के नोट चलन में हैं और वैध माने जाते हैं। वर्तमान में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन है, प्रथम वित्त सचिव आर.के. सड़गम चड्डी हैं, ये आप नाम याद रखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के विषय में अक्सर एग्जाम में आता है और जो कंटेंट आता है हमने यहाँ नोट कर दिया है। देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? केंद्रीय बैंक है। बैंकों का बैंक कहते हैं जहां जनता का खाता नहीं खुलता है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत यंग हिल्टन समिति, याद रखिएगा, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ। वह 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। दोनों डेट याद रखिएगा। पहली चीज क्या, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होता है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। किसके सिफारिश पर यह स्थापना होता है? तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कौन सा होता है? 1934। ये चारों बात आप याद रखिएगा। प्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के अंग्रेज गवर्नर का नाम ओस्वार स्मिथ है, ठीक है। अब भारतीय पूछे तो सीडी देशमुख है। आगे लिखा भी गया है कि स्वतंत्र भारत के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल सीडी देशमुख, ये भारतीय भी थी, याद रखिएगा। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल शक्तिकांत दास हैं, 25वें क्रम के हैं। एग्जाम से पहले अपडेट होकर जाइएगा, क्या पता एग्जाम से पहले ये बदल गए हो, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के महिला गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ दे कि स्वतंत्र भारत के बाद या स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारतीय रिजर्व बैंक की महिला गवर्नर का क्या नाम है? आंसर क्या आएगा आपका? कोई नहीं बनी है अभी तक, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति प्रथम महिला कोई नहीं बनी है, याद रखिएगा। आरबीआई की प्रथम महिला गवर्नर कोई नहीं बना है। उप प्रधानमंत्री आज तक भारत में कोई नहीं बना है, डेट याद रखिएगा। इसमें से 1 रुपए के कागज मुद्रा के को नोट कहते हैं, 1 रुपए के कागज मुद्रा को नोट कहते हैं और इस पर साइन करते हैं कौन? वित्त सचिव, ठीक है। 2 रुपए से 500 कागज मुद्रा को बैंक नोट कहते हैं और इस पर साइन करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। वर्तमान में नोट पर 17 भाषा अंकित होते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी बैंक नोट पर 1969 में छापा जाना शुरू किया गया। भारतीय नोटों पर निम्नलिखित चित्र अंकित हैं। ये कभी कभी एग्जाम में चित्र पूछ देता है, जैसे 500 रुपए के नोट पर कौन सा चित्र अंकित है? लाल किला का, याद रखिएगा। 200 रुपए के नोट पर कौन सा चित्र अंकित है? सांची का स्तूप, याद रखेंगे आप। 100 रुपए के नोट पर चित्र अंकित है रानी की वाव, गुजरात में है ये। 50 रुपए के नोट पर चित्र अंकित है हम्पी मंदिर, कर्नाटक। और 20 रुपए के नोट पर चित्र अंकित है एलोरा, औरंगाबाद, ठीक है। याद रखिएगा 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफा जो है औरंगाबाद में है। औरंगाबाद का अब नाम क्या हो गया है? संभाजी नगर, ठीक है। क्या नाम पड़ा है? संभाजी नगर उसमें, ठीक है। यानी एलोरा की गुफा का चित्र है जो संभाजी नगर में है, या पहले उसको औरंगाबाद बोलते थे, महाराष्ट्र में है। 10 रुपए के नोट पर चित्र अंकित है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। प्रोजेक्ट पायल के अंतर्गत देखिएगा, इसके तहत सभी बैंकों के एटीएम में प्रतिदिन डाले गए नकदी नोट कम से कम 10% भाग 100 रुपए के नोट के रूप में होगा। इसे ही प्रोजेक्ट पायल के नाम से जाना जाता है। 1956 से पहले नोट छापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुपातिक आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। 1956 के बाद नोट छापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। दोनों याद रखिएगा। पहला प्रश्न क्या? 1956 से पहले, याद रखिएगा, आरबीआई द्वारा अनुपातिक आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। 1956 के बाद नोट छापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है, ठीक है। दोनों चीज याद आप रखेंगे। तीसरा आप देखेंगे प्लास्टिक मुद्रा के विषय हम लोग जानेंगे। प्लास्टिक मुद्रा आप जानते होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो होता है वही उसी को प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। बैंकों में भुगतान करने के लिए ग्राहकों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड के प्रयोग को ही प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। प्लास्टिक मुद्रा का सबसे पहले प्रयोग भारत में टीसीएस कंपनी द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। टीसीएस कंपनी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। प्लास्टिक मुद्रा का संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। प्लास्टिक मुद्रा का संचालन, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड NPCIL के द्वारा किया जाता है। और ये टेस्ट सीरीज जिसको लेना ले सकते हैं, बुक है हमारा।
आते हैं इसमें भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड या NPCIL के विषय में जो प्रश्न आता है उसको आप यहाँ सॉल्व करिएगा। पूछेगा NPCIL द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड 1990 से और डेबिट कार्ड प्रीपेड कार्ड जो है सबसे पहले क्रेडिट कार्ड 1990 में जारी किया गया। NPCIL रेगुलेट करता है क्या? भीम ऐप, USSD और UPI पैन कार्ड, ये कौन कंट्रोल करता है? NPCIL। ठीक है, NPCIL की स्थापना 2008 में 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ हुआ, ये भी याद रखिएगा। NPCIL गैर लाभकारी संगठन के तौर पे कार्य करता है। NPCIL द्वारा रुपए कार्ड को 2014 में जारी किया गया जो डेबिट कार्ड में होता है। ठीक है, चौथा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आभासी मुद्रा या डिजिटल मुद्रा। ठीक है, जैसे इसका भी चलन सबसे अधिक हो गया है, जो आप ऑनलाइन कैश ट्रांसफर करते हैं उसे क्या बोलते हैं? आभासी या डिजिटल मुद्रा के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप देखेंगे आभासी मुद्रा लेन देन को सुरक्षित और सत्यापित करने के साथ साथ नई मुद्रा इकाइयों के निर्माण को प्रतिबंधित एवं नियंत्रित करने हेतु क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग करती है। आभासी मुद्रा में लागत कम होता है और तेजी से इसका प्रयोग किया जा सकता है। आभासी मुद्रा डिजिटल पेमेंट को कहते हैं, इसे कोड के रूप में परिवर्तित किया जाता है। आभासी मुद्रा ब्लॉकचेन की तकनीकी के आधार पर सृजित किया जाता है। निम्न देशों का आभासी मुद्रा निम्नलिखित है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में आता है और इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आपको लाइक जरूर करना चाहिए। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर इसे आप अपने ग्रुप में शेयर करिए, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में इसे शेयर करिए। ठीक है, आइए देखते हैं फेसबुक की आभासी मुद्रा का नाम क्या है? लिब्रा, याद रखिएगा। जियो की आभासी मुद्रा का नाम क्या है? जियो पॉइंट। वेनेजुएला की करेंसी याद रखिएगा पेट्रो या विश्व की प्रथम बिटकॉइन। और जापान की करेंसी का नाम क्या है? बिट जो है कॉइन, ये बिटकॉइन नाम ही है इसका, याद रखिएगा। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है कि वेनेजुएला की करेंसी या पेट्रो विश्व की प्रथम बिटकॉइन कौन सी है? तो वेनेजुएला की करेंसी जिसका नाम क्या है? पेट्रो, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फेसबुक की आभासी मुद्रा का नाम क्या है? लिब्रा, ये दो याद देख लीजिएगा, यही दो अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, और जापान की करेंसी का नाम ही बिटकॉइन, अलग नहीं है, इसका नाम ही बिटकॉइन है। और जियो की आभासी मुद्रा का नाम जियो पॉइंट है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबके लोग जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, GDC प्रवक्ता एग्जाम के साथ LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी GS पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन